दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो चैप्टर है वो है भारत की मिट्टी। और भारत की मिट्टी को हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। देखें, सॉयल शब्द की उत्पत्ति मतलब कि मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम का शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। फर्श मतलब ज़मीन, फर्श होता है। सॉयल का लैटिन भाषा सोलम से उत्पत्ति हुई है, सॉयल। मिट्टी के प्रति जागरूक फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है और मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन मतलब कि मृदा संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया जो सेंट्रल लेवल पर है, केंद्रीय लेवल पर है। और ये केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। तो वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है उसे स्वस्थ मृदा मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मृदा जो अच्छी मिट्टी है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होनी चाहिए। 6 से 7 के बीच होनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। ICAR ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया जो निम्नलिखित हैं। देखिए, 8 वर्गों में भी जो 4 हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं 40% से 43% के बीच। जलोढ़ मिट्टी 40% से 43% के बीच। लाल पीली मिट्टी 18%, लाल पीली मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15% और लेटेराइट मिट्टी 4%। आइए एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है वो कैसे निर्माण होती है? जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जल जोड़ ओढ़ जलोढ़। तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को, जल के द्वारा जो बहाकर जो लाई गई मिट्टी है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र किसको बोलते हैं? दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो दोआब क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा यूपी राज्य में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यूपी राज्य में पाई जाती है। संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए, संपूर्ण भारत, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत में भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा? यूपी राज्य में। मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन हो जाता है। यही कारण है कि जिन भी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ गहन कृषि देखने को मिलती है। गहन कृषि मतलब अनेकों प्रकार के फसल को लगाना। गहन कृषि देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी में। जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि को गहन कृषि भी कहते हैं। देखिए, जीवन यापन करने वाले कृषि को आप अपने जीवन यापन करने के लिए जो अनाज को रोपते हैं बेचने के लिए नहीं, अपने खाने के लिए, उसको गहन कृषि बोलते हैं। इस मिट्टी को कांप या कछाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं। कांप या कछाड़ी मिट्टी, चिकनी और रेतीली दोनों मिक्स होती है ना इसमें, इसलिए इसको कांप या कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में दो पोटास और चूना की अधिकता, पोटास सिलिका और चूना की अधिकता है इसमें। लेकिन इसमें कमी है तो नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है और ह्यूमस की कमी। ह्यूमस किसको बोलते हैं? वो जो सड़े गले जीव पौधे से जो प्राप्त होती है ना उसको ह्यूमस बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। एक बात याद रखिएगा, पूरे भारत में हर एक जगह कोई भी क्षेत्र में किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती ही होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं जो अधिक उपजाऊ होती है।
और वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं, जो कि इसके तुलना में कम होती है। आगे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरोवर झील के निक्षेपण से निर्मित मृदा करेवास मृदा कहलाती है। मतलब कि जो करेवास है जम्मू कश्मीर में, करेवास मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में सरोवर झील के अवसादन से या निक्षेपण से, वही जो जमा करती है। यह केसर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा मिट्टी? करेवास मिट्टी। संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती है। आइए, नवीनतम अनुसंधान के अनुसार मिट्टी में पौधे के विकास हेतु टोटल कितने पोषक तत्व चाहिए? 18। किसी भी मिट्टी के पौधे के विकास के लिए टोटल 18 पोषक तत्व चाहिए। प्राथमिक पोषक तत्व है चॉपकिन्स, याद रखिएगा। प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा? चॉपकिन्स। सी मतलब कार्बन, एच मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक दिया है चॉपकिन्स। सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयरन, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है लगभग के बराबर, एन मतलब नाइट्रोजन और एस मतलब सल्फर। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व है। वही द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम। और तृतीय पोषक तत्व कौन कौन है? तो मैग्नीज है, कोबाल्ट है, जिंक है, क्लोरीन है, मोबिडियम है, बोरोन है, लोहा है और निकेल है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? मन को जीत, कल मत बोल फनी। मन को जीत, जेडन जीत, कल सीएल कल, मत एमओ मत, बोल बी बोल, फनी FENI फनी। आइए लाल पीली मिट्टी के बारे में समझते हैं। लाल होती है किसके कारण? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। जलोढ़ के तुलना में कम उपजाऊ है लाल पीली मिट्टी। प्रकृति इसकी अम्लीय है, दूर करने हेतु चूना का प्रयोग करते हैं। लाल पीली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है, इसको दूर करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% है लाल पीली मिट्टी। दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है लाल पीली मिट्टी को। दक्षिण भारत में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। उसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी। ये लाल पीली मिट्टी किस किस चीज़ के लिए उपयोगी है? कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू, तंबाकू, मूंगफली, चावल। कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू, तंबाकू, मूंगफली, चावल। कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू, तंबाकू, मूंगफली, रागी, चावल। ये सारे उत्पादन के लिए लाल पीली मिट्टी की ज़रूरत है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमरस की कमी होती है। पहले ही बताया तो कोई भी मिट्टी हो नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी है। ये दो प्रकार के लाल पीली मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक महीन कण और एक मोटी कण। तो महीन कण उर्वर होती है, महीन कण उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, उर्वर होती है। मोटी कण थोड़ी सी अनउर्वर होती है। तो लाल पीली मिट्टी खत्म हुई। अब बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी की अवसादी चट्टान के अपरदन के निर्माण से होती है। अवसादी चट्टान के अपरदन जब होती है, टूट फूट जब होती हैं। और अवसादी चट्टान में भी कौन से अवसादी चट्टान? बेसाल्ट। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम है रेगुर मिट्टी। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी बोलते हैं। कपास सर्वाधिक है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। कपास इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी, कपासी मृदा भी बोलते हैं। ये भारत में तीसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है जो 15% क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। बिना सिंचाई के भी कृषि हो जाती है। इस मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे अद्वैत मात्रिक मिट्टी भी कहते हैं। अद्वैत मात्रिक मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी, काली मिट्टी को यूपी में करैल मिट्टी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करैल मिट्टी बोलते हैं। रंग काला है किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। रंग काला है काली मिट्टी का किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। दक्कन के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। दक्कन के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी।
और महाराष्ट्र में तो पता ही है सर्वाधिक पाई जाती है। कपास की खेती महाराष्ट्र में ही होती है। अम्लीय मिट्टी क्या है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, चूना की मात्रा ज़्यादा हो। सॉरी अम्लीय मिट्टी वह मिट्टी जिसमें चूना की कमी होती है। अम्लीय मिट्टी उसे बोलते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और चूना की कमी हो। वहीं क्षारीय मिट्टी किसको बोलते हैं? वह मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता हो। एक वो याद रखें, जो याद रख सकते हैं, क्षारीय मिट्टी वाला याद रख लीजिए, जिसमें चूना की अधिकता हो। जिसमें चूना की अधिकता हो क्षारीय मिट्टी। अगर आगे बात करें लेटेराइट मिट्टी के बारे में, तो लेटेराइट मिट्टी जिस क्षेत्र में तापमान और वर्षा हुमस के होता है, तापमान भी हुमस के है और वर्षा भी हुमस के है, तो उसको हम लोग लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। और भारत के कुल मात्र 4% क्षेत्रफल पर लेटेराइट मिट्टी होती है। केरल में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? केरल में काजू के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ उत्पादन लेटेराइट मिट्टी, चाय, कॉफ़ी, रबड़ उत्पादन के लिए भारत में चौथा सबसे प्रमुख मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। आइए एक पर्वतीय मृदा भी देख लेते हैं। हिमालयी क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी राज्य में सेवन सिस्टर में सेवन सिस्टर समझ गए हो? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यही सब है, त्रिपुरा, इस सेवन सिस्टर है। हिमालयी क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी राज्य भारत के पहाड़ी में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों में विकसित है। पर्वतीय ढालों में विकसित अप्लोड मृदा कहा गया है इसको। पर्वतीय मृदा को अप्लोड मृदा कहा गया। चाय, कॉफ़ी, मसाला उत्पादन हेतु पर्वतीय मृदा का उपयोग किया गया। अधिकतर देखना चाय, कॉफ़ी, मसाला, चाय, लेटेराइट भी मसाले के लिए फेमस है। मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय मृदा कहलाएगा। राजस्थान में ज़्यादा होगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। पानी की जरूरी इसमें बहुत कम है। ज्वार, बाजरा, रागी। मरुस्थलीय मृदा में जो भी फसल उगाते हैं उसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? इसमें पानी की इस फसल के लिए पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। पंजाब के क्षेत्र में लवणीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर या अनउर्वर मृदा कहते हैं। पंजाब के क्षेत्र में लवणीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर या अनउर्वर कहते हैं। इस मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु जिप्सम या चूना का प्रयोग करते हैं। जिप्सम या चूना का प्रयोग करते हैं। रेह, कल्लर, ऊसर या अनउर्वर पंजाब के लवणीय मृदा को, पंजाब के किस मृदा को? लवणीय मृदा को। पीट एवं जैव मृदा डेल्टाई इलाका, पीट एवं जैव मृदा डेल्टाई इलाका। अच्छा, मृदा आकर्षण किसको बोलते हैं? मृदा में उर्वरता का ह्रास होना मतलब कमी होना मतलब घटना। मृदा में उर्वरक क्षमता, मृदा की शक्ति का घटना मृदा अवकर्षण कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2013 ईस्वी में यह घोषणा किया कि मृदा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाए। मृदा अपरदन 5 तरह से हो सकती है। मृदा अपरदन मतलब मृदा का क्षरण होना, क्षति होना, बर्बाद होना। मृदा के ऊपरी परत का क्षरण होना या विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। 5 तरह से मृदा अपरदन हो सकता है। बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका और धारा चैनल। एक और से है ये सिस्टमेटिक ढंग से। बूंद, परत, रील, अवनलिका और धारा चैनल। मतलब बूंद बूंद करके अगर मिट्टी पर गिरेगा ना कोई भी पानी या फिर कुछ भी जो चोट पहुंचा है उससे मृदा को क्षति पहुंचती है। बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका और धारा चैनल। बूंद, परत, रील, अवनलिका, धारा चैनल। अत्यधिक पशुचारण वनों की, देखिए मृदा अपरदन का अत्यधिक पशुचारण से भी मृदा अपरदन होती है। वन की कटाई की जाए तो मृदा अपरदन। झूम कृषि क्या होती है कि जहाँ पे फसल की मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वहाँ रोप दिया है, उर्वरक क्षमता खत्म हुई तो छोड़ दिए हैं, फिर दूसरे जगह लगाए, उसी को बोलते हैं झूम कृषि। इसका एक तो वो रील्स में तो बनाया है ना कि अलग अलग जगह झूम कृषि का नाम अलग अलग है। अलग अलग देश में भी झूम कृषि को अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि भारत में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी वाले क्षेत्र में बोलते हैं कांटो जलाओ या झूम के। हिमालयी क्षेत्र में बोलते हैं खील। पश्चिमी घाट में कुमारी। मध्य प्रदेश में वेबर बोलते हैं। मेघालय में बोगमा बोलते हैं। मणिपुर में पामलू बोलते हैं और झारखंड में करवा बोलते हैं झूम कृषि को। तो इसको कैसे मृदापन को रोकेंगे? तो वन रोपण कीजिए, कृषि वानिकी कीजिए, पशुचारण पर रोक कीजिए,
काली मृदा में बेसाल्ट और लावा के काली मृदा बनती कैसे है? बेसाल्ट और लावा के अपक्षय के कारण। दक्षिणी ट्रैप की मृदा को रेगुड़ या काली मिट्टी मृदा कहते हैं। लाल मिट्टी जो है वो मालवा पठार में प्राप्त होती है। लाल मिट्टी मालवा पठार में मालवा पठार की मिट्टी काली होती है। मालवा पठार की मिट्टी कैसी होती है? काली। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी में पाया जाता है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी पर। क्रैप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी होती है। क्रैप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी होती है। तल्लोचन, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा को तल्लोचन बोलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा को तल्लोचन बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी न्यूनतम उर्वरक होती हैं। जलोढ़ मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक होती हैं। अम्लीय क्षारीय में जिप्सम पाए जाते हैं। अम्लीय क्षारीय में जिप्सम पाए जाते हैं। तो ये इतनी ऑब्जेक्टिव या फिर ये जो मैंने अभी आपको मिट्टी के बारे में पढ़ाया, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। एक बार और देख लीजिएगा। थैंक यू।